सरकारी आधार कार्ड कैंपों से लोग हो रहे हैं परेशान, उनका हाल बेहाल है। ये आपने जो पोस्टर थंबनेल टाइटल पढ़कर जो एक क्लिक किया है ना, आज इसी पर मैं वार्तालाप करने वाला हूं कि कैसे आधार कार्ड कैंपों से लोग परेशान हो रहे हैं, उनका आज हाल बेहाल है। तो भैया अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ बेल आइकन जरूर ऑन कर देना, ताकि ऐसी जानकारी आपको समय से समय भैया प्राप्त होती रहे। चलो आज वार्तालाप करते हैं इस आधार कार्ड के प्रति जानकारी के, आधार कार्ड की जानकारी के प्रति। ये जो सरकारी गवर्नमेंट है, जो सरकार के द्वारा जो आधार कार्ड लोगों को गांव घरों तक बनाया पहुंचाया जाता है, ये कैंप सरकार द्वारा जो पड़ता है कि छोटे छोटे लड़के हैं, बहुत सारे बच्चे तैयार हो जाते हैं। सरकार बहुत अच्छा सोचती है हम लोगों के लिए, सरकार हम लोगों के लिए बहुत अच्छा सोचती है कि लोगों को सुविधा हो, लोगों को परेशान ना होना पड़े, लोगों को भटकना ना पड़े। पर सरकार की नींव पर जो बैठा हुआ है वो तो बहुत अच्छे से सोच रहा है, बहुत अच्छे से हो, बहुत अच्छे से लोग करें, पर वहां पर कहते हैं ना कि कंपनी गलत नहीं होती है, कोई भी कंपनी में काम करने वाले गलत होते हैं। जिस हिसाब का काम करने वाला होगा वो इस हिसाब से वो कंपनी का नाम चले। 10 अच्छे मिलेंगे, 2 अच्छे मिलेंगे तो एक जरूर बुरा मिलेगा। अब मैं इस पर जानकारी बता रहा हूँ आधार कार्ड में कैसे लोग परेशान हो रहे हैं। सरकार ने ऑर्डर दिया, आदेश दिया कि जाओ गांव में जहां पर स्कूल विद्यालय प्राइमरी स्कूल खुले हुए हैं वहां पर बैठकर एक कैंप लगाओ और सभी को सुविधा दो कि यहाँ पर फ्री आधार कार्ड बन रहा है। यहाँ कोई चार्ज, यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगता, यहाँ पर कोई रुपया धन नहीं लगता। आप अपना आओ, चेहरा स्कैन करवाओ और फिंगर दो, आपका आधार कार्ड मैं 1 महीने बाद, 15 दिन बाद या 1 महीने बाद आपका बनाया हुआ घर में पहुंच जाएगा ये आधार कार्ड। ये सरकार की योजना में सरकार ऐसा सोचकर आपको आदेश देती है, पर जो ठेकेदार में लेता है वो भी ऐसे ही अच्छे से करने के लिए देता है। पर जैसे कुछ चुटुक बैदिया जैसे नामक जो छोटे छोटे कंप्यूटर की दुकान खोले बैठे हैं, वो जाकर कैंप में घुसकर अपने आप को डिग्री हासिल करने के लिए कि नहीं मैं भैया कंप्यूटर जानता हूँ, कंप्यूटर चलाना जानता हूँ और मैं ऐसा काम करता हूँ, फिर वहां जाकर भैया पूरा आधार कार्ड गलत कर देते हैं। किस लिए गलत करते हैं? क्योंकि थोड़ा बहुत आधार कार्ड ऐसी वेबसाइटों के बारे में जानता है, थोड़ा बहुत आधार कार्ड ये वेबसाइटों के बारे में जानता है तो जानबूझकर या अनजाने में गलती करता है। क्यों? क्योंकि आधार कार्ड में एक नहीं बहुत सारे ऐसे व्यक्ति वहां पर बैठते हैं और सभी ऐसा लगभग कुछ जैसे 100 आधार कार्ड बनाए गए तो 100 में से 20% या 10% सही आधार कार्ड बनते हैं, 70 से 80% आधार कार्ड गलत बनाए जा रहे हैं। क्यों? पैसे कमाने के लिए, पैसे ऐंठने के लिए। सरकार तो फ्री बनाने के लिए कह रही है, पर हम 500, 1000, 2000, 5000 रुपए कमाने के लिए लोगों का आधार कार्ड गलत कर देते हैं। उनका नाम कहीं गलत कर देंगे, उनका जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि गलत कर देंगे, पर गलत जरूर करेंगे। क्यों? कल हम दुकान पर खोले बैठे हैं ना, दुकान खोले बैठे हैं, वहां पर आएंगे, लाइन लगाएंगे, आधार कार्ड में भैया ये गलती है, मेरे आधार कार्ड में जन्म गलत है, ये महीना गलत है, ये साल गलत हो गया है, मेरे आधार कार्ड में नाम गलत हो गया है, जाति गलत हो गया है, गांव गलत हो गया, ये अक्षर गलत हो गया, ये शब्द गलत हो गया। भैया किसने गलत किया है? यही कैंप में बैठने वाले व्यक्ति गलत किए हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम कंप्यूटर जानते हैं, वेबसाइट जानते हैं। भैया समय दो, अगर भीड़ लगी है समय दो, वहां पर कितना समय लगेगा, पर नहीं कंप्यूटर फास्ट चलाने आ रहा है,
तो समय लो, वहां पर एक एक बटन चीन कर दबाओ, पहचान कर दबाओ कि कहां पर कौन सी, क्योंकि वो आज 1 रुपया नहीं लग रहा है, क्योंकि आज 1 रुपया नहीं लग रहा है, कल उनको पता नहीं कितना रुपया लगा। आज 1 रुपया नहीं लग रहा है, कल एक के आगे पता नहीं कितने जीरो न लग जाए उनकी ये एक शब्द सही कराने में। एक शब्द सही कराने में उनको 4-5 हजार रुपया लग रहा है, और किसी का बन भी नहीं रहा है। भैया यार, आपके जैसे कोई पढ़ा लिखा हर व्यक्ति नहीं होता गांव घर में, पर लोगों का फायदा इतना उठा रहे हो। मैं अभी इसके वीडियो बना चुका हूं, इसी पर मैं वीडियो बना चुका हूं कि पूरे विश्व को पाप मुक्त कैसे किया जा सकता है, किस सूत्र के आधार पर किया जा सकता है। ऐसे ही पापी जो मन में बुद्धि रखने वाले होते हैं, दूसरों का खून चूसकर पैसा कमाने वाले, ऐसे ही लोगों का फिर बुरा हाल होता है। अब ये नहीं कहता कि अच्छे लोगों का भी बुरा हाल नहीं होता, अच्छे लोगों का भी बुरा हाल होता है, पर ऐसे लोगों का और बुरा हाल होता है। ऐसे लोग और परेशान रहते हैं। हर व्यक्ति भैया पढ़ा लिखा नहीं होता कि हर व्यक्ति डिग्री लेने वाला होता। अरे आप पढ़े लिखे के थोड़ा सा बन गए हो तो आपसे एक उम्मीद की जाती है कि एक अच्छा व्यक्ति बैठा है, एक पढ़ा लिखा इंसान बैठा है, और जानवरों की भांति आप वहां पर व्यवहार कर रहे हो। अरे आपसे सही तो जानवर अपना पैर रख के कुछ सही कर सकता है। अरे जानवर के नीचे अगर कोई पक्षी आ जाए, कोई किसी छोटा सा बालक गिर जाता है, वो भी पांव रख कर निकलता है वहां से, और मनुष्य का शरीर पाकर जानवरों के जैसे व्यवहार कर रहे हैं। तुमसे अच्छा तो भैया जानवर ही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ मेरा आधार कार्ड गलत किया गया है, मेरे घर वालों में सिर्फ सभी लोगों का आधार कार्ड, किसी का जन्म गलत है, किसी का तिथि गलत है, किसी का सन गलत है। मेरा ही नहीं कि सिर्फ मेरा आधार कार्ड, मैं तो अपना सुधरवा चुका हूँ, बनवा चुका हूँ। उस समय मैं बनवाया था जिस समय 100 रुपए 50 रुपए लग रहे, और आज सन 2025 में कम से कम 4 से 5 हजार रुपए लग रहा है। मैं सन 2016 में बनवाया था, आधार कार्ड सुधरवाया था, उस समय 100 रुपए लग रहा था। आज सन 2025 में कितना, अब उसी समय के कैंप, और अभी जो कैंप पढ़ रहे हैं, और जो पढ़ चुके हैं पहले कम, जिनका गलत है आज उनके पीछे 5-5 हजार रुपए लग रहा है। भैया थोड़ा सावधानी से करो, इतना जल्दबाजी मत करो कि जल्दबाजी में सब कुछ बिगड़ जाए। अरे नहीं आता भैया, तो वहां पर बोलो तो कि भैया मैं इतना किए दे रहा हूँ, आप बाद में सुधरवा लेना, आपको इतना खर्चा पैसा लगेगा, किसान को इतना दुख नहीं होगा। अरे किसान भैया सरकार की योजना पर, क्योंकि हर किसान भैया तुम्हारे जैसा छलिया कपटिया नहीं होता, उसका कोई सिद्धांत नहीं होता कि भैया 5,000 धोखे से किसी का गला रोंद कर कमाना है। अरे थोड़ा सा पढ़ लिए तो किसी का गला काटने की बुद्धि डिग्री लिए हो क्या? मेहनत से कमाओ, किसी का गला काट कर मत कमाओ। पर आपकी स्पीड कंप्यूटर चलाने में कम है या तेज है, पर वहां पर जो बटन दिखाई जाती हैं तो अच्छे से भैया वहां पर दबाओ। जानवरों की जैसे बटन मत दबाओ कि जो जैसे जानवर कहीं पैर रख देता है उसके लिए कहीं भी रख देता है। पर भैया जानवर के पास भी बुद्धि होती है, जानवर भी सावधान होता है काम करने से पहले। एक बार थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में जानने लगे, जाकर वहां पर अपनी डिग्री की छाप दिखाने लगते हो कि भैया मैं कंप्यूटर और डिग्री लिए बैठा हूं। मेरा आधार कार्ड साथ साथ मेरे जितने घर वाले हैं सभी का आधार कार्ड गलत है। आज परेशान हो रहे हैं ये आधार कार्ड के पीछे, और मैं ही नहीं साथ में आधा गांव परेशान है। और मैं ही नहीं, बहुत लोगों से मैं सुन चुका हूँ, दोस्त नात रिश्तेदारों से, किसी का कुछ गलत है, किसी का कुछ गलत है।
मतलब कैंप में ये जानबूझकर भड़काते हैं कि हम जानबूझकर हम कंप्यूटर की डिग्री लिए बैठे हैं, हम थोड़ा सा वेबसाइटों के बारे में जानकारी जानते हैं ना, आधार कार्ड हम बनाते हैं, सुधारते हैं। तो बने हुए आधार कार्ड को क्यों सुधरवाना? पहले तो ये क्यों आधार कार्ड वो जानबूझकर पहले से गलत किया गया है। ये जानकारी भैया, ये जानकारी सरकार तक शेयर करो कि जानकारी सरकार तक जाए। जहां पर कैंप डलवाया जाता है तो सरकार भी सोचे कि कैंप में डालने वाला व्यक्ति कैसे व्यक्ति काम करते हैं। ये जानकारी सभी तक शेयर करो जहां पर कैंप की बात आती है। और मैं सरकार के ऊपर कमियां नहीं निकाल रहा हूं कि सरकार के ऊपर कमियां निकाल रहा हूं। जो भैया घर का राजा होता है वो अच्छे से घर परिवार को चलाने की अच्छी सीख लेता है और अच्छे से घर चलाने की बुद्धि से काम करवाता है। पर जैसे छोटे बालक होते हैं, कुछ गलत रास्ते चले जाते हैं, गलत रास्ते भटक जाते हैं, तो वो भी शिक्षा भैया पिता देता है। पर जानबूझकर कोई गलती करता है। अब वहां छोटे छोटे बच्चे थोड़ी हो कि दूध पी रहे हो माँ के कोख का, माँ के आंचल का, कि जानबूझकर गलती करोगे। पढ़े लिखे एक डिग्री लेकर बैठे हो, अपने आप को डिग्री वाला समझते हो और वहां पर जानबूझकर गलती करते हो भैया। तो भैया इतना ना गलत काम करो, इतना ना लोगों को परेशान करो। आपके जैसे अरे भैया किसान के बेटे हो और किसान का ही गला काट रहे हो। अरे भैया आज की पीढ़ी जो पढ़ी लिखी है ना, उसका पिता उसके पुरखा भी भैया अनपढ़ थे, वही आपको एक सद्भावना से आपको पढ़ा लिखा कर बड़ा किए हैं कि मेरा बेटा अच्छा करेगा, मेरा बेटा, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र अच्छा करेगा, पढ़ लिख कर कुछ अच्छा पढ़ाएगा, बताएगा, सिखाएगा। अब वो बेटा भ्रष्टाचार पर उतर जाएगा। तो इससे अच्छा है अनपढ़ ही रहो, जानवर की बुद्धि पे। अच्छा अच्छे से खाओ, अच्छे से कमाओ, अच्छे से रहो, अच्छे से चलो, अच्छे से। भैया कुछ नहीं, किसान जो अनपढ़ किसान है तो अच्छे से खा रहा है, अच्छे से कमा रहा है, जो भगवान की बुद्धि ग्रहण किया हुआ, तो भैया सीताराम जय माता दी राधे राधे कहता है। अरे पढ़े लिखे डिग्री वाले अपने आप को क्या कहूं। अब मैं सभी पढ़े लिखे डिग्री वालों को नहीं कह रहा हूं, उन लोगों को कह रहा हूं जो जानबूझकर गलती करते हैं। उन लोगों को कह रहा हूं जो जानबूझकर गलती करते हैं। पढ़े लिखने की अपनी रौब दिखाना, पढ़े लिखे की डिग्री की छाप दिखाना। कोई कोई भैया होता है कि कंप्यूटर सीखा भी नहीं है, वहां पर जाकर कैंप में बैठ जाता है। कोई कोई भैया डिग्री नहीं लेता, वो भी बैठ जाता है। अब यहाँ पर ये बात आती है, कोई कोई किसी किसी के पास डिग्री भी नहीं होती है और कंप्यूटर चलाने में तेज होता है और डिग्री लेने वाले से अच्छा कर कर दिखाता है। यहाँ ये भी है। इसी पर मैं वीडियो रील शॉर्ट बनाया था कि चेतना शक्ति कुछ भी कर सकती है। एक पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति गलती कर सकता है और एक अनपढ़ व्यक्ति गलत नहीं कर सकता। देख सुनकर अनुभव करना उसका। एक अनुभव वाला व्यक्ति डिग्री से ज्यादा काम कर सकता है। यही नहीं है कि डिग्री लेना जरूरी है भाई। एक अनुभवी व्यक्ति जो देख देख सुन सुन कर कंप्यूटर चलाने में फास्ट हो जाता है, तेज हो जाता है। इंजन जैसे कोई इंजन होता है, साइकिल होता है, मोटरसाइकिल है, उसके पास कोई डिग्री नहीं होती, पर काम कर कर उसके पास बहुत बड़ा अनुभव हो जाता है, उस डिग्री लेने वालों के पास नहीं रहती। एक बल्ब के बारे में जहां तक 10-12 के विद्यार्थी नहीं जान पाते, एक अनपढ़ व्यक्ति जाकर दुकान खोल लेता है, उसके पास अनुभव आ जाता है। ऐसा है भाई, चेतना शक्ति कुछ भी कर सकती है, करवा सकती है। मैं इस पर वीडियो बना चुका हूं। तो कुछ लोग व्यक्ति हैं जो पढ़े लिखे की डिग्री वेबसाइटों की छाप रखने वाले हैं। भैया किसी को परेशान मत करो यार, आप लोग पैसा कमाने वाले हैं। अब डिग्री पढ़ लिए हो, निकाल लिए हो, तो किसी को रौंदने के लिए, किसी का गला काटने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए नहीं वहां पर दी गई है। वहां पर भलाई करने के लिए डिग्री दी गई है, वहां पर अच्छा ज्ञान बुद्धि देने के लिए, वहां अच्छा काम करने के लिए डिग्री दी गई है, बनाई गई है।
जो किताबें बनाई जाती हैं अच्छे ज्ञान के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए बनाई जाती हैं। भ्रष्टाचार के लिए ज्ञान की बातें नहीं बताई जाती। तो साहब ये जानकारी आपको हर जगह शेयर करना है। अब आप पर ये निर्भर करता है, आप पर ये जिम्मेदारी छोड़ता हूं कि ये जानकारी आप शेयर करते हो कि नहीं करते। बस भैया जानकारी इस बारे में तो बहुत सारी है, पर मैं इतना ही कहता हूं आज के लिए कि भैया जो है आधार कार्ड के विषय में मैं इतना ही आज बताया हूं, क्योंकि वार्तालाप तो बहुत सारी हैं ऐसी। पर भैया अगर आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ बेल आइकन जरूर ऑन कर देना, ताकि ऐसी जानकारी समय से समय भैया आपको प्राप्त होती रहे। और हाँ, ये जानकारी हर व्यक्ति तक शेयर करो कि नहीं ये जानकारी बिल्कुल सही बताइए भाई। तो ठीक है भैया, सभी का धन्यवाद, सभी को जय माता दी।